महाकुंभ 2025 का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। कुंभ मेलों का आयोजन एक प्राचीन परंपरा है जो भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होते हैं। इस बार सरकार 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। पिछले कुंभ के मुकाबले इस बार 3 गुना से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। साल 2013 में 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। इस बार 40 करोड़ के आने का अनुमान है, यानी 28 करोड़ ज्यादा। इसके लिहाज से मेले का आकार भी बढ़ाया गया। 40 वर्ग किलोमीटर को सजाया और चमकाया जा रहा है। महाकुंभ का बजट, इस बार महाकुंभ का बजट 5,060 करोड़ रुपए है। महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने दिए 2,100 करोड़ रुपए। 2025 के महाकुंभ का बजट 2013 से 4,043 करोड़ रुपए ज्यादा है। 2013 में महाकुंभ के लिए दिया गया था 1,214 करोड़ रुपए का बजट। कुंभ नगर की सुरक्षा को अभेद किले की तरह पुख्ता किया गया। कुंभ नगर के मास्टर प्लान पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। प्रचार कुछ इस कदर किया जा रहा है कि कुंभ मेला शुरू होने के 20 दिन पहले ही भीड़ के चलते 1.5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों को रोका जा रहा है। कुंभ नगर की सुरक्षा को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी साझा की। हम लोगों ने तो एक मॉक ड्रिल देखा कि अगर मान लिया कि नाव पलटती है तो हमारा रिस्पांस टाइम क्या रहेगा। तो वो तो रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था। और उसके बाद से हमने देखा कि हमारे एटीएस के जो कमांडो हैं, महिला कमांडो हैं, उनका भी एक्सरसाइज चल रहा है। और यहाँ पे घाटों पे मुख्य स्नान के दिन क्या व्यवस्था रहेगी, आपने देखा होगा कि ड्रेजिंग भी चल रहा है अभी और घाट और लंबे हो जाएंगे। तो इस बार व्यवस्थाएं इस तरह से की जा रही हैं कि घाटों की लंबाई बढ़ाई गई है और इतने संख्या में हम लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे कि जो लोग भी जिस क्षेत्र से विशेष से या जिस रोड से या रूट से आएंगे, हम उसी रास्ते पे उनको स्नान करा के और फिर उसी में सकुशल वापस कर देंगे। सर, विदेशी बहुत आ रहे हैं और 40 करोड़ लोगों के मन में ये है कि हमको पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये पूरी सुरक्षा है। आप देखिए, चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है। और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी, अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। अच्छा, समय समय पर लोग इनपुट थ्रेट बहुत दे रहे हैं देश विदेश। जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई है। लेकिन इसके बावजूद सभी प्रिकॉशंस यहाँ लिए जा रहे हैं। महाकुंभ पर जनता से कोई अपील नहीं, आप सभी का यहाँ स्वागत है, अधिक से अधिक संख्या में आए। और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और इस बार कुंभ के साथ साथ जैसे बहुत सारे लोग अयोध्या जी के दर्शन भी करने जाएंगे। प्रयागराज में खुद ही 2-3 नए कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जैसे हनुमान सेतु है और किले के अंदर भी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष का जो पुराना अपना एक महत्ता है अक्षय वट का, उस पे भी लोग जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी कॉरिडोर है, विंध्याचल कॉरिडोर है। ड्रोन से निगरानी 12 भाषाओं में गूगल चैटबॉट। आसमान के साथ पानी में भी होगी ड्रोन से निगरानी। नदी के अंदर 8 किलोमीटर तक होगी डीप बैरिकेडिंग। कुंभ नगर में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे। कुंभ में लगे 100 फेस रिकग्निशन कैमरे। इस कार्यक्रम में इस बार कुंभ क्षेत्र में कई जन आश्रय बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक जन आश्रय बनकर पूरी तरह से तैयार है, जिसकी क्षमता 500 बेड की है।
इस प्रकार से तकरीबन 8 और जन आश्रय सेक्टर 1 से 3 के बीच बने हैं, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इनकी भी क्षमता तकरीबन 500 बेड की होगी। ये 2 भाग में बनाया गया। इसमें बेड, वॉशरूम, आरओ वाटर की सुविधा भी उपलब्ध है। ये जन आश्रय स्थल है। यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे कुंभ में नहाने के लिए, उनको रहने के लिए माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनको बनवाया है। रैन बसेरा है। ये एक जन आश्रय स्थल 250 लोगों के लिए है। ऐसा 8,500 बेड की क्षमता का ये सेक्टर नंबर 1 से लेकर के 3 के बीच में बनने जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शुद्ध जल पीने के लिए लोगों के लिए ये आरओ भी लगाया गया है। इंफॉर्मेशन काउंटर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन काउंटर लगा हुआ है। अंदर में आप देख रहे होंगे तो ये भव्य व्यवस्था की गई है लोगों को रहने के लिए। क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? सुविधाएं ऐसा है कि इसमें वुडन प्लेटफॉर्म हमने दिया है कि कोई पानी वगैरह या कोई बारिश का पानी या किसी चीज का पानी अगर आता है तो वो नीचे से निकल जाएगा। वो वुडन प्लेटफॉर्म है। पीछे हमने टॉयलेट, नहाने के लिए बाथरूम की व्यवस्था की है। तो ये सब सारी सुविधाएं हैं। आप जो देख पा रहे हैं कि इतना भव्य चार्ज भी रखा है उसका। हाँ, इसका अभी मेला प्रशासन एक नॉर्मल 100 रुपीज के कुछ चार्ज करेंगे। ये जो हमारा वर्ष पर्यंत यह संगम का क्षेत्र है, इसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित की हुई है। उसमें हम लोग देखते थे कि जो प्रयागवाल हैं वो अपना जो तखत लगा के एक टेम्पोररी अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ गंगा जमुना का संगम रहता है वहां पर टेम्पोररी तखत लगाते हैं, बांस से उसको सपोर्ट करते हैं, फिर पानी जहां से शिफ्ट होता है तो उसको शिफ्ट करते हैं। तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं जेट्टी से। उस जेट्टी पे चेंजिंग रूम और बाकायदा जैसे इनके जो अपने उस लकड़ी वाले पे करते थे उस तरह के क्रियाकर्म करने के लिए वहां पर वो उनको बैठने का स्पेस है, एक चेंजिंग रूम है और काफी अच्छा उससे लुक आएगा। एक बदला सा संगम नजर आएगा। फ्लोटिंग जेट्टी के माध्यम से हमने उसको रिप्लेस करने की कोशिश की। क्या होगा इसमें? मैंने बताया आपसे, जेट्टी होगी। जेट्टी में पर्याप्त स्पेस, जैसे जो वहां पर प्रयागवाल पहले से बैठते रहे हैं उन्हीं को ये स्पेस अलॉट किया जाएगा। उन्हीं को स्पेसिफाइड स्पेस अलॉट किया जाएगा जेट्टी पे। उसमें चेंजिंग रूम रहेगा और बैठने की जगह रहेगी। महाकुंभ में हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिसके चलते भीड़ भी बहुत रहने वाली है, जिसमें परिजनों को यह डर जरूर सताता है कहीं उनके साथ आने वाला कोई बच्चा बिछड़ न जाए। ऐसे में महाकुंभ में आने वाले बच्चों की सहायता के लिए रेलवे ने विशेष योजना बनाई है। इसके तहत रेलवे स्टेशन पर एक अलग काउंटर होगा, जहां पर बच्चों से संबंधित जानकारी और सहायता दी जाएगी। मदद के लिए ये विशेष तौर पर अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर तैनात रहेंगे। बाल अधिकार डेस्क, इसकी हम स्थापना करने जा रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि महाकुंभ के दौरान जैसे कि बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उसमें हर आयु वर्ग के लोग आते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं और बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, संख्या बहुत अधिक होती है, तो कई बार ये बच्चे अपने परिजनों से बिछुड़ जाते हैं। कई बार कुछ लोग जो भटके हुए होते हैं, या हो सकता है कि बच्चों के साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा हो। इस तरह की कुछ घटनाएं समाज में होती रहती हैं। इन्हीं बच्चों की हर तरह की सहायता करने के लिए, उनको उनके परिजनों से मिलाने के लिए, उनका कोई किसी तरह का दुरुपयोग न हो सके उनकी बाल्यावस्था का, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रयागराज परिक्षेत्र के जितने भी स्टेशन हैं वहां सभी जगह पे इस तरह की एक हेल्प डेस्क, बाल अधिकार डेस्क के नाम से स्थापित करेंगे, जिसमें जो हमारे कर्मचारी चाहे आरपीएफ, जीआरपी और जो हमारे एनजीओज हैं इस कार्य में संलग्न हैं उनकी मदद लेंगे। और उन सभी को भी हम इस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं कि वे बच्चों के साथ किस तरह से अधिक अच्छा व्यवहार करना है, मधुर व्यवहार करें, उनकी समस्या को समझ सकें और अगर उनकी समस्या के समाधान के लिए जहां भी आवश्यकता है उनसे आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके उनको अगर उनके परिजनों से मिलाने की है या उनके साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो उसमें किस तरह से कार्रवाई करनी है उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें। तो वहीं यूपी में प्रयागराज महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरे शहर के कोने कोने को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। इसी कड़ी में यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई है।
इस रंगोली को स्वच्छता थीम पर बनाया गया। प्रयागराज नगर निगम की तरफ से यमुना क्रिश्चियंस कॉलेज परिसर में 55,000 वर्ग फीट एरिया में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई। इस रंगोली को बनाने के लिए लगभग 11 टन नेचुरल कलर्स, फूलों के पंखुड़ियां और बायोडिग्रेडेबल पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले तो प्रयागराज नगर निगम के इस सराहनीय प्रयास की सराहना करता हूं। श्री गणेश केसरवानी जी जो हमारे प्रयागराज नगर निगम के महापौर हैं, इन्होंने जिस दिन शपथ महापौर के रूप में ली थी उस दिन गंगा मैया का जल अपने सर में रख करके संकल्प लिया था कि हम स्वच्छ प्रयागराज बनाने के लिए जितना अधिक से अधिक समय लगा करके कार्य कर सकते हैं स्वयं भी करेंगे। ये बहुत परिश्रम करते हैं, इनके परिश्रम की भी सराहना करता हूं। और आज यहाँ विश्व की सबसे बड़ी रंगोली जिसका ग्रीनिज बुक ऑफ अवार्ड के माध्यम से इनको अवार्ड भी मिल गया है, मैं इसकी भी बधाई देता हूं। और प्रयागराज में चूंकि कुंभ 2025 हो रहा है, कुंभ प्रयागराज का हो तो वह दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा आयोजन हो जाता है। तो यह कुंभ की रंगोली, प्रयागराज कुंभ 2025 के लिए रंगोली है और स्वच्छ कुंभ के लिए रंगोली है, सुरक्षित कुंभ के लिए रंगोली है, पर्यावरण के अनुकूल जो कुंभ होने वाला उसके लिए रंगोली है। तो हर दृष्टि से यह कुंभमय हो गया है। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं और मुझे आशा और विश्वास है कि प्रयागराज नगर निगम नए नए कीर्तिमान बनाता रहेगा। प्रयागराज विश्व का केंद्र है और मेरे मन में सदा यह कल्पना रहती है कि दुनिया के अंदर अगर कोई देश नंबर 1 पे हो तो भारत हो, और भारत के अंदर कोई नंबर 1 का प्रदेश बने तो उत्तर प्रदेश हो, और देश भर के अंदर अगर कोई नगर निगम या जनपद सबसे उत्कृष्ट बने तो वो प्रयागराज हो। वहीं इस महोत्सव को लेकर साधु संतों समेत देश के हर व्यक्ति में भारी जोश है। संगम किनारे बना दक्षिण भारतीय शैली का श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना है। महाकुंभ 2025 में जहां संगम क्षेत्र में बने मंदिरों का विकास कार्य हुआ है और सबसे बड़ी बात है इस समय जो महाकुंभ में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जो कि लेटे हनुमान मंदिर के कॉरिडोर से कुछ ही कदम की दूरी पर है। जब लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाते लेटे हनुमान मंदिर पहुंचते हैं और साथ ही उसके बाद यहाँ पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं इसका जैसे महाकुंभ को लेकर रंग रोगन कराया गया है और मंदिर को तैयार किया गया है, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र। और महाकुंभ के दौरान जो लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो साथ ही वे यहाँ भी पहुंचते हैं और साथ ही पूजा अर्चना करने के साथ साथ अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। मगर आकर्षण का केंद्र जो मंदिर की आप देख सकते हो ऊपर का मंजिला है, जिस तरह से इसकी नक्काशी है और जो डिजाइन है अपने आप में लोगों को आकर्षण का केंद्र करती। जैसे कि आपने साउथ के मंदिरों को देखा है उसी तरह से ये आदि शंकर विमान मंडपम भी बनाया है। नक्शा जो है इसकी पूरी तैयारी की गई है और यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। महाकुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ देश के प्रधानमंत्री ने अपील की थी, तो ऐसे में अब हम महाकुंभ जनपद में हैं और महाकुंभ जनपद में जहां शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शिविर में हैं और हम आपको दिखाएंगे यहां पर 300 से ज्यादा कुंड बनाए जा रहे हैं जिसमें हवन होगा और पूजन होगी और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए भी लगातार इनके प्रयास है। और हम आपको दिखाएंगे जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, जो इनका बन रहा है शिविर जहां पर हवन होगा, यज्ञ होगा। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से बांस और मूंज पे बनाया जा रहा है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जहां हस्तशिल्प कला और साथ ही लोकल कामगारों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। इससे लोकल कारीगरों को जहां एक काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उसकी भी एक पहल अच्छी की गई है। और अब आपको दिखा रहे हैं यहाँ पूरी तरह से बांस बल्ली से काम किया गया है, इसको पूरी तरह से बांस बल्ली मून से सजाया गया है। संगम की धरती पर जहाँ ये शिविर लगा है और 19 सेक्टर में ये शिविर बनाया गया है जो एकदम से भव्य और दिव्य है। हम अपने कैमरा पर्सन सामू से कहेंगे कि आपको ये दिखाएं कि किस तरह से ये पूरा शिविर बना है, इसकी भव्यता और किस तरह से ये बांस बल्ली से बनने के बाद अलग सा निखार है और एक अलग सी अद्भुत कहा जाए या फिर ये कहा जाए अध्यात्म की तरफ खींचने का एक
अच्छा कारीगरी है, जो आप देख सकते हैं जिस तरह से मंदिर का और मठ का एक स्वरूप होता है वो संगम की धरती पर पूरी तरह से इस शिविर में दर्शाया गया है। जो आने वाले यहाँ पर श्रद्धालु होंगे उनके लिए आस्था का केंद्र के साथ साथ उनको अपनी ओर खींचेगा और ये एक अलग सा यहाँ पर जब यज्ञ होगा एक अलग सा नजारा होगा और इसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है और जल्द ही यहाँ पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का आगमन होगा। उससे पहले उनके जो शिष्य हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं मुक्तानंद जी सरस्वती, वो भी पहुंच चुके हैं और साथ ही यहाँ पर ये पूरी तैयारी है और आप देख सकते हैं तेजी से काम चल रहा है और महाकुंभ में भव्य और दिव्य ये शिविर भी तैयार होगा और जल्द ही प्रयागराज की धरती पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का आगमन भी होगा। कुंभ नगरी से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बहरहाल संगम नगरी प्रयागराज में 2025 महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वहीं देश के अलावा दुनिया के कोने कोने में बसे साधु संतों का प्रयागराज में बहुत तेजी से आवागमन भी शुरू हो गया।